बेंगलुरु में शनिवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चलाए गए हस्ताक्षर अभियान को रिजिजू ने असंवैधानिक और न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं की भाषा और रवैये पर भी कड़ा प्रहार किया। रिजिजू ने सबसे पहले उन पूर्व न्यायाधीशों पर हमला बोला जिन्होंने अमित शाह के खिलाफ पत्र लिखने और हस्ताक्षर अभियान चलाने की पहल की। उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक राजनीतिक प्रक्रिया है, इसमें रिटायर्ड जजों की दखलंदाजी अनुचित है। इससे यह संदेश जाता है कि अपने कार्यकाल के दौरान भी वे किसी खास विचारधारा से प्रभावित थे। रिजिजू ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की गरिमा तभी बरकरार रहेगी जब जज सेवानिवृत्ति के बाद भी राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाए रखेंगे। यह ठीक नहीं है कि आप किसी खास दल या नेता के खिलाफ अभियान चलाएं, इससे जनता का भरोसा टूटता है। ये बातें किरेन रिजिजू ने कही। रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने खास तौर से राहुल गांधी और तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा का नाम लिया। रिजिजू ने कहा, हम लोकतांत्रिक लोग हैं और सम्मान पूर्वक बात करते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता बार बार प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा बोलते हैं। यह रवैया न केवल लोकतंत्र बल्कि देश के भविष्य के लिए भी खतरनाक है। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि कांग्रेस अपनी हर हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ती है। उन्होंने कहा, भाजपा और एनडीए हमेशा संवैधानिक दायरे में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस चुनाव हारते ही आयोग पर सवाल उठाती है। राहुल गांधी 3 चुनाव हार चुके हैं और अब उनका गुस्सा देश, जनता और संविधान पर निकल रहा है। रिजिजू ने कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि है। अगर जनता आपको वोट नहीं दे रही तो चुनाव आयोग को कोसने का कोई मतलब नहीं। यह जनता की पसंद है और उसे स्वीकार करना होगा। विपक्ष की ओर से प्रस्तावित कानूनों पर उठाए जा रहे सवालों पर रिजिजू ने स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री भ्रष्टाचार करता है और उसे 30 दिन की जेल सजा मिलती है तो उसका पद छीनना न्याय संगत है। अगर आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो अदालत से जमानत मिल जाएगी। डर वही रहे जिनके हाथ गंदगी में सने हैं। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश पर राज किया, लेकिन मौजूदा दौर में उनकी भाषा और व्यवहार ने उन्हें जनता से दूर कर दिया है। यही कारण है कि जनता अब उन्हें सत्ता का मौका नहीं देती। रिजिजू का यह बयान सिर्फ कानूनी या संवैधानिक मुद्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश भी था। भाजपा लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष की रणनीति केवल नकारात्मक राजनीति और व्यक्तिगत हमलों तक सिमट गई है। वहीं रिटायर्ड जजों को लेकर की गई टिप्पणी का मकसद यह जताना था कि न्यायपालिका को राजनीति से दूर रहना चाहिए, अन्यथा जनता के बीच उसकी साख प्रभावित होगी। केंद्रीय गृह मंत्री किरेन रिजिजू के बयान ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल और गर्मा दिया है। रिटायर्ड जजों की सक्रियता को असंवैधानिक ठहराते हुए उन्होंने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही कांग्रेस नेताओं की भाषा और भ्रष्टाचार कानून पर सवाल उठाने की रणनीति को भी आड़े हाथों लिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं